इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिसी बाजार का टर्म इंश्योरेंस का रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, उनकी साइट के ऊपर बताने वाला हूं कि कैसे आपको प्लान्स का कंपैरिजन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये लोग जो ऐड चलाते हैं 500 रुपये के अंदर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है। जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस आखिर होता क्या है, क्या आपको पॉलिसी बाजार से बाय करना चाहिए या डायरेक्टली कंपनी से करना चाहिए या किसी एजेंट के थ्रू करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी भाई आप लोग को इस वीडियो के अंदर, और सारे सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए भाई सीधा ले चलता हूं मैं आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ऊपर। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको प्लान्स का कैसे बेसिकली कंपैरिजन करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपना प्रीमियम का जो है कैलकुलेशन वगैरह करते हो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का एक वेब पेज खुल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे जितनी जल्दी आप टर्म प्लान लेते हैं उतना ही आपका प्रीमियम हमेशा कम आता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आप स्मोकर पर्सन है, तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रीमियम भी यहाँ पे ज़्यादा आएगा। उसके बाद में भाई ये पूछता है कि आप एक सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि इसके अंदर जो 1 करोड़ का कवर अमाउंट है या 2 करोड़ का या 50 लाख रुपए का, ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई आपकी इनकम कितनी है। जी हाँ, तो देखिए अगर आपकी बिल्कुल भी इनकम नहीं है तो भाई ये मुश्किल हो जाता है टर्म प्लान लेना। तो टर्म प्लान के लिए एटलीस्ट आपकी इनकम होनी चाहिए, उसके लिए आपके जो है सैलरी स्लिप्स हो गई या आईटीआर हो गई। तो टर्म प्लान लेने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको कंपनी को देने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी बटन पे क्लिक कर लिया, अब ये मेरा इनकम का ब्रैकेट पूछेगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है सैलरी से। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 8 से 9.9 लाख रुपीज वाली रेंज मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये पूछेगा कि आप तंबाकू या फिर स्मोक वगैरह करते हैं। अगर आप देखिए यस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इससे प्रीमियम आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेकिन भाई ये क्लैरिटी कर देना स्टार्टिंग में ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर कंपनी को पता चलता है तो भाई आपका क्लेम फ्यूचर के अंदर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको कई सारी कंपनीज के यहाँ पे मंथली बेसिस पे प्रीमियम यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे। सबसे पहले काम क्या करना है, इस मंथली को ईयरली कर लेना है ताकि आप इजीली तरीके से कंपैरिजन कर पाओ। अब यहाँ पे 2 फैक्टर और आपको डिसाइड करने होंगे। एक होगा आपका लाइफ कवर। लाइफ कवर देखिए आपको इस तरह से रिकमेंड किया जाता है, अगर आपकी 8 लाख 9 लाख 10 लाख के समथिंग इनकम है तो एटलीस्ट आपको जो है एटलीस्ट 20x हो गया 30x हो गया, इतना तो कवर लेना ही चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पे आपको 1 करोड़ का या मिनिमम यहाँ पे आप 50 लाख रुपए तो एटलीस्ट आपको कवर लेना ही चाहिए। और उसके बाद में ये सेकेंड ऑप्शन पूछेगा कि आप अपने आप को कब तक कवर करना चाहते हो। जी हाँ, तो जैसे राइट नाउ मेरी एज यहाँ पे 30, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 ईयर्स लिखा हुआ है। तो जब तक मेरी एज 60 नहीं हो जाती है, मेरे बच्चे डिपेंडेंट नहीं बन जाते, तब तक मैं अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता हूँ। तो तब तक आपको एज सेलेक्ट करनी है, यानी एटलीस्ट मिनिमम 60 तक तो आपको कवर करना ही चाहिए अपने टर्म प्लान को। ऐसा नहीं है कि आप 60 के बियॉन्ड नहीं कर सकते, आप तो भाई 100 ईयर्स तक कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक गिमिक भी है, वो अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब भाई आपको जितने भी टर्म प्लान दिख रहे हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको ये ईयरली प्रीमियम भरना पड़ रहा है और उसके अगेंस्ट में इतना आपको लाइफ कवर दिया जा रहा है। अब इसमें भी बनना 3 टाइप के आपके टर्म प्लान होते हैं। एक आपका प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, जिसमें एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मान लो आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से लिया, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोलता है 12,686 रुपये साल भर का दो, जब तक आपकी एज 60 ईयर नहीं होती है हर साल आपको देना है। बीच में अगर डेथ हुई तो आपकी फैमिली को सीधा 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। तो ये कहलाते भाई प्योर टर्म प्लान, जिसमें आप प्रीमियम पे करें हर साल फिक्स रहेगा, आपका प्रीमियम चेंज नहीं होगा और डेथ होने पे आपका जो कवर अमाउंट है वो फैमिली को मिल जाता है। दूसरे टाइप के भाई जो प्लान्स होते हैं ना वो कहलाते हैं जीरो कॉस्ट टर्म प्लान, और ये भाई टर्म आजकल ना काफी ज्यादा पॉपुलर है। प्लस आप इन प्लान्स के ऊपर साइड में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको जीरो कॉस्ट प्लान दिखा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं लगेगा। अब भाई ये जीरो कॉस्ट टर्म प्लान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज ये बोलती है कि भाई प्योर टर्म प्लान के अंदर आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो, अगर आप जिंदा बच जाते हो मैच्योरिटी तक तो आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जीरो कॉस्ट टर्म प्लान के अंदर हम आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कि एक सर्टेन एज के बाद में आप एग्जिट मार सकते हो और आपने जितने भी प्रीमियम पे किया है वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के आगे जीरो कॉस्ट टर्म प्लान लिखा हुआ है, और ये चीज भी लिखी हुई है कि कब तक आपको कवर करना है, तब जाके आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर मिनिमम मेरे को 65 ईयर्स तक कवर करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को जीरो कॉस्ट टर्म प्लान मिलेगा। एचडीएफसी के अंदर मेरे को 66 कवर करना है, मैक्स लाइफ के अंदर मेरे को 70 प्लस कवर करना है, टाटा के अंदर मेरे को 80 प्लस कवर करना है। अब भाई इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है, जैसे अभी मेरा प्रीमियम आईसीआईसीआई का 12,686 रुपये आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको 65 तक कवर करूंगा,
ध्यान रखिएगा ये प्रीमियम आपका 15 से 20% इंक्रीज हो जाएगा जीरो कॉस्ट टर्म प्लान में। तो यहाँ पे इस बड़े हुए प्रीमियम के साथ में भी आपको एक एडवांटेज ये दिया जाता है कि आपको साल का भाई 14,346 रुपए पे करना है जब तक आपकी एज जो है 65 ईयर नहीं हो जाती है, और 1 करोड़ का कवर मिलेगा बीच में अगर कभी भी आपकी डेथ होती है तो। लेकिन उसके साथ में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि जैसे आपकी एज यहाँ पे 60 होती है, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अगर एग्जिट मारना चाहते हो उस पॉलिसी से तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है उसमें से जीएसटी को हटा दिया जाएगा और वो पूरा प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली इसमें प्रीमियम के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलता है, बस आपका 15 से 20% प्रीमियम इंक्रीज होता है और उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि इस पॉलिसी से आप बीच के अंदर एग्जिट मार करके अपना पैसा वापस ले सकते हो। इसके अलावा भाई तीसरा ऑप्शन होता है रिटर्न ऑन प्रीमियम प्लान का, और ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे आप देख सकते हो मैं जैसे रिटर्न ऑन प्रीमियम प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा आपके भाई जितना भी प्रीमियम होगा ना ऑलमोस्ट ये डबल हो जाने वाला है। जी हाँ, तो इससे बेटर है कि अपना एक्स्ट्रा जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो। यहाँ पे हमेशा आपको या तो प्योर टर्म प्लान या फिर एक जीरो कॉस्ट टर्म प्लान ही कंसीडर करना चाहिए। बात करते हैं कि भाई अगर आपको प्लान्स को सभी को कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हो। तो ऊपर भाई आपको कंपैरिजन का टेबल मिल जाता है। तो मैं मान लीजिए एक प्योर टर्म प्लान लेना चाहता हूं, तो जैसे मेरा यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का प्रीमियम आ गया, इसके बाद में एचडीएफसी लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर आ गया, मैक्स लाइफ आ गया। तो यहाँ पे आप किसी भी 3 प्लान को सिंपली कंपैरिजन कर सकते हो। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं जैसे अभी मेरी एज यहाँ पे 30 है, मैं 60 तक कवर करना चाहता हूँ और एक प्योरली टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ 1 करोड़ तक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर मेरे को कितना प्रीमियम देना है और सेकंड ईयर से ये प्रीमियम चेंज होगा, लेकिन उसके बाद में ये कंटिन्यू सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर कुछ कंपनीज आपको जो है अपफ्रंट यहाँ पे ऑनलाइन लेने पे डिस्काउंट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे इन कंपनीज के अंदर आपको एक चीज देखनी होगी कि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। जी हाँ, जिसका जितना ज्यादा हाई होगा ऑब्वियसली बात है आपको उतना यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उस कंपनी के ऊपर। तो मोस्टली आप देख सकते हैं जितनी भी रेप्यूटेड कंपनी है मार्केट के अंदर सभी का आपको 99% मिलेगा। तो एटलीस्ट मेक श्योर कीजिए कि 95 या 97% अबाउ तो आपका होना ही चाहिए। और इसके अलावा पिछले 3 सालों का एवरेज भी अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जैसे जो भी पुराना फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर कितना अभी तक इन्होंने डेथ क्लेम यहाँ पे लोगों को पे किया है वो आपको प्रॉपर बताया जाता है। इसके अलावा सभी पॉलिसी के अंदर आपको एक प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ये बोला जाता है कि मान लीजिए या तो आप 12,000, 13,000, 11,000 साल का हर साल रेगुलर पे कीजिए, या आप एक लिमिटेड पे का ऑप्शन चूज कर सकते हैं जैसे कि 5 साल एक साथ ही आपने पे कर दिया, 6 साल में एक साथ ही आपने पे कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा उस केस में आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा आपको रेगुलर पे की तरफ ही जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको दूसरी टिप ये दी है कि कभी भी आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर है कि अगर आपको रिटर्न चाहिए अपने प्रीमियम के ऊपर तो अपना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा के रख सकते हो, तो आराम से इससे भी बेटर आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हर टर्म प्लान के अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल फीचर जरूर होते हैं, जैसे कि हो गया वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी। जी हाँ, तो लेट सपोज जो भी यहाँ पे पर्सन प्रोटेक्ट हो रखा है, तो अगर मान लीजिए किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर वो डिसेबल हो जाता है, उसकी इनकम रुक जाती है, तो उसको आगे वापस प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, उसकी पॉलिसी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। तो ये फीचर कुछ के अंदर आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलता है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप देख सकते हो। कुछ पॉलिसी के अंदर आपको ये ऐड ऑन कराना पड़ता है एडिशनल प्रीमियम पे करके। कुछ पॉलिसी के अंदर डिसेबिलिटी के अलावा क्रिटिकल इलनेस के कारण यहाँ पे जो है वेवर ऑफ प्रीमियम का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, और ये भी कुछ ही पॉलिसीज आपको प्रोवाइड करती है और कुछ पॉलिसी में ये आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसके अलावा मेक श्योर कीजिए आपकी पॉलिसी के अंदर टर्मिनल इलनेस जरूर होना चाहिए। टर्मिनल इलनेस का मतलब है कि डॉक्टर लिख करके दे दे भाई इनके पास में इतना ही लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो उस केस में भाई यहाँ पे पॉलिसीज जो होती है सारी की सारी वो आपको एक लमसम फ्रंट अमाउंट पहले ही प्रोवाइड कर देती है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कभी भी अपने प्रीमियम को किसी साल के लिए स्किप करना चाहते हैं तो ये एडवांटेज भी आपको केवल कुछ ही पॉलिसीज यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको एक एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसके साथ में गाइस आपको कंपनी की रेपुटेशन कब से वो स्टार्ट हो रखी है, उसका सॉल्वेंसी रेशियो वगैरह क्या है, कितनी ग्रीवेंस सॉल्व वगैरह कर रखी है उन्होंने, कितना उसका परसेंटेज है, कितनी नंबर ऑफ द ब्रांचेस है, उसकी मार्केट के अंदर क्या रिव्यूज वगैरह है, ये चीजें भी आपको चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जो टर्म प्लान ले रहे हो वो भाई 30 साल, 35 साल, 40 साल, 100 साल के लिए ले रहे हो, तो
तो उस टाइम तक वो कंपनी टिकने वाली है कि नहीं है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो टर्म इंश्योरेंस मैंने आपको जितने भी यहाँ पे पॉलिसीज दिखा रहा हूं, तो क्या उसके प्रीमियम उनकी साइट के ऊपर भी अगर आप जाके चेक करोगे क्या, तो उसमें कोई डिफरेंस होगा? तो देखिए उसमें कोई बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। चाहे आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदो या पॉलिसी बाजार से खरीदो, आपको प्रीमियम सेम मिलता है। यह अलग बात है कि पॉलिसी बाजार को अगर आप इनकी साइट से खरीदते हो तो उनको कुछ कमीशन मिलता है। बस यहाँ पे पॉलिसी बाजार से लेने के आपको 2 से 3 एडवांटेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कि लेट सपोज क्लेम सेटलमेंट के अंदर या असिस्टेंस के अंदर आपके जाने के बाद में अगर आपको फैमिली को असिस्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉलिसी बाजार की टीम वगैरह जो है यहाँ पे हेल्प करती है। इसके अलावा गाइस आजकल पॉलिसी बाजार की भी जो है मोस्टली कई सारी जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे ब्रांचेस खुल चुकी है, तो आपको ना एक ऑन ग्राउंड भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ में गाइस कभी भी अगर आप अपना टर्म प्लान खरीदे तो यहाँ पे खरीदने के बाद में अपनी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने एक टर्म प्लान यहाँ पे ले रखा है, क्योंकि आपके जाने के बाद में ऑब्वियसली बात है क्लेम उनको ही यहाँ पे डालना होता है। इसके अलावा गाइस मैंने जीरो कॉस्ट टर्म प्लान के ऊपर पूरा एक कंपैरिजन डिटेल्स भी बना रखा है कि कितना आपका प्रीमियम एक्स्ट्रा जाता है उसके अंदर, और अगर आप रिटर्न और प्रीमियम लेते हैं तो उसके अंदर कितना आपको आरओआई वगैरह देखने को मिलता है। तो इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।